क्लास 10th में अलंकार के दो ही टॉपिक है जो आने वाले हैं, एक है अतिशयोक्ति अलंकार, एक है अन्योक्ति अलंकार। सबसे ज्यादा मोस्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, जब कोई बात आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा चढ़कर बोल दी जाती है तो उसे बोला जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़कर बोली जाती है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। उसके अलावा एक और उदाहरण मैंने लिखा है बोर्ड पे जो आपको मिला नहीं था। अभी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पर, राणा ने सोचा इस पार, तब तक जब तक चेतक था उस पार। मतलब कि जब नदी उफान की थी तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि मेरा घोड़ा चेतक उस पार कैसे जाएगा। तो जिस वक्त सोच रहे थे तब तक चेतक ने अपनी छलांग लगाई दी और उस पार पहुंच गया। महाराणा प्रताप। चलो बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप अपने आगर के विजय द्वार पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई गई है। महाराणा प्रताप के बारे में इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बलशाली और सबसे ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन थे। क्यों? इनके भाले का वजन बताया था मैंने आपको, भाले का वजन नहीं, इनके भाले का वजन था 3 किलो, इनके ढाल का वजन था 2.5 किलो और इनकी तलवार का वजन था 2 किलो। इसके अलावा जो आर्मर का सूट वो पहनते थे, जो कवच टाइप वो पहनते थे, उसका वजन था 16 किलो। कुल मिला के ये पूरा आउटफिट जो उन्होंने युद्ध का बताया, इसका पूरा वजन आता है 33 किलो। उनके पूरे आउटफिट का वजन आता है 33 किलो। वो 33 किलो के वजन को पहन के लड़ते भी थे और जीतते भी थे, इसलिए उनको एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोला गया है। अब ये सारी चीजें मैंने बताई, ये सारे आज भी उदयपुर के म्यूजियम में मौजूद है और जितना डाटा मैंने बताया आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब हुआ क्या, 33 किलोग्राम उनके कवच का वजन बताएगा। लोगों ने अफवाह उड़ा दी गई कि उनकी तलवार का वजन ही 33 किलो है, उनकी तलवार का वजन 33 किलो और जो पूरा आउटफिट है वो 208 किलो का है। अब ये कुछ मिला के फेक न्यूज है। उनके आउटफिट का वजन 33 किलो है जो बहुत ज्यादा है, लेकिन 208 वाली तो लगभग फेक न्यूज बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने अन्योक्ति अलंकार पे। अन्योक्ति अलंकार का मतलब होता है अन्य की उक्ति। जब किसी प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत बात कही जाए तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। मतलब कि माली को देख कर कली ने बोला कि फूल फूल को चुन लो, कल हमारी बारी है। इसका मतलब माली के संदर्भ में नहीं है, इसका मतलब है यमराज, वृद्धजन और बच्चों के संदर्भ में। यमराज को आता देखकर बच्चों ने बोला फूले फूले चुन लिए, मतलब वृद्ध जनों को ले जाओ, कल हमारी बारी है। मतलब कल हमारा टाइम आएगा तो हमें भी ले जाना। ठीक है बेटा,